वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ क्लास 9 से क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को लेकर, और आज इस वीडियो में हम बहुत सारे अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गो टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन 3 इज सेइंग so that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। हमें ये बताना है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है क्या होता है, जिसके डायगोनल जो है उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है टू ईच अदर, तो वह जो है एक रोम्बस होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल को हम ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स गो टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। मान लो कि एक चतुर्भुज हमने ड्रॉ किया, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमने ए बी सी एंड डी मान लिया कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल जिसको हमने ड्रॉ किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इसके ये जो डायगोनल्स है वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल विच इज बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बनाएगी, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं ओ। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वह एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हम जानने से पहले हम रोम्बस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि रोम्बस क्या है। तो रोम्बस कैसे हम जानेंगे, रोम्बस क्या है? तो रोम्बस इज अ क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट whose all sides are equal in length but neither an angle is right angle। चूंकि हम अगर इसका ऑल साइड अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि यह एक फिगर है जो कि 4 भुजाओं से मिलकर बना है, क्लोज फिगर है, तो इसका हम कह सकते हैं कि ये चारों साइड अगर बराबर है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उसके सभी एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कहते हैं तो ये कहलाएगा स्क्वायर। क्या कहलाएगा? स्क्वायर। लेकिन रोम्बस में थोड़ा सा अलग है। रोम्बस में क्या है कि अगर इसके चारों साइड के कोण जो है चारों साइड बराबर है बट इसके किसी भी कोण का माप जो है वह 90 डिग्री नहीं होता है, इसको कहते हैं रोम्बस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समचतुर्भुज, यानी इसकी चारों भुजाओं की माप क्या होती है? समान होती है। तो इसको हम कहेंगे समचतुर्भुज। तो इसमें बेसिकली हमको यही पता करना है कि इसके चारों साइड्स जो है वह इक्वल है कि नहीं। तो हमें ये प्रूव करना है। तो रोम्बस करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसमें हमको निकालना है, जो दिया है उसको लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले दिया क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है कि गिवन है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, है ना। गिवन है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, गिवन क्या है कि डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral bisects each other at 90 डिग्री, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। तो वी हैव टू प्रूव, तो हमें सिद्ध करना है दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि जो रोम्बस एक दूसरे को, जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, वह एक रोम्बस है। हमें ये प्रूव करना है। तो टू प्रूव के लिए हम क्या करेंगे, टू प्रूव, अब इसको प्रूव करना है तो हम इसमें मानेंगे कि लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमने जैसा कि ड्रॉ किया है कि ए बी सी डी मान लेते हैं, एक क्या है तो क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए बी सी डी 4 भुजाएं हैं, 4 शीर्ष है, 4 कोण है, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे हम कह रहे हैं ये काटती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी 2 ट्राइंगल ले लेंगे, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ डी, हम ए ओ डी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, हमने ट्राइंगल ले लिया ए ओ डी और डी ओ सी में। तो ए ओ डी और डी ओ सी में हमें क्या क्या मिल रहा है सो देखें।
तो सबसे पहले ए ओ डी, चूंकि बाइसेक्ट करती है इसके डायगोनल्स एक दूसरे को, तो इक्वली बाइसेक्ट करेगी। तो क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले क्या होगा कि ए ओ, अगर ए ओ डी में ए ओ बराबर हो जाएगा ओ से, यानी डायगोनल्स ना, बाइसेक्ट्स इक्वली। तो पहला नंबर हो गया ए ओ बराबर ओ सी हो गया, ये क्योंकि बाइसेक्ट करती है इसको। उसके बाद देखिए दोनों में अगर हम कह सकते हैं कि ए ओ डी और डी ओ सी दोनों में क्या है, आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल डी ओ सी, दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या कर रही है, 90 डिग्री पे विभाजित करती है, यानी इसको काटती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए कि ये और ये बराबर है, उसके बाद इसके 90 डिग्री भी हो गए। अब इसमें हमको क्या मिल रहा है, तो इसमें देख सकते हैं कि ए डी और डी सी, हमको ये मान लीजिए इसको निकालना है। तो हमें क्या करना है कि ए ओ यानी डी ओ को आप क्या देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी डी ओ बराबर हो रहा है डी ओ, दैट इज कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी डी ओ इसमें भी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और डी ओ जो है इस ट्रायंगल में भी तो कॉमन आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए ओ डी जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंस हो रहा है ट्रायंगल डी ओ सी। अब किस क्राइटेरिया से हो रहा है, तो देखिए एक साइड एक एंगल और एक साइड, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो आप जानते हैं कि सीपीसीटी फार्मूला से क्या होता है कि हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर हो जाएगा डी सी बाई सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज है क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ए डी बराबर डी सी हो जाएगा। और अगर ए डी बराबर डी सी है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके दो साइड बराबर है, तो हम चूंकि जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करती है, इक्वली बाइसेक्ट करती है, अगर डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करती है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। और यह क्राइटेरिया है किसका, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर क्या हो जाए, पैरेललोग्राम। क्राइटेरिया से आप पैरेललोग्राम को पढ़ेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी से, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हमको पता चलेगा, प्रॉपर्टी से क्या कि ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, और चूंकि ए डी बराबर डी सी है तो बराबर हो जाएगा डी सी, और डी सी बराबर हो जाएगा ए बी। तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये चारों साइड इसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे, सो क्या हो सकता है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, प्रूव्ड। इसको हम प्रूव्ड कर दिए, यानी इसमें सीधा दिमाग ये लगाना है कि चूंकि ये चारों साइड्स इसके बराबर होनी चाहिए तभी रोम्बस होगा, लेकिन 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम बस दो कोई ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि चार इसमें ट्राइंगल आ गया, तो ए ओ डी और डी ओ सी में हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया निकालेंगे। तो इसमें देखिए ए ओ बराबर ओ सी हो गया, क्योंकि बाइसेक्ट करती है इक्वली। उसके बाद देखिए कि इसमें क्या होता है कि डी ओ और डी ओ दोनों में कॉमन आ गया। तीसरा नंबर क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री पे काटती है, तो ये भी बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हुआ, ट्रायंगल ए ओ डी और डी ओ सी दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया, और कॉन्ग्रुएंस हो गया तो उसके साइड भी इक्वल होते हैं, तो ए डी बराबर डी सी हो गया। और अगर ऐसा होता है कि एक कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल जिसके क्या होते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली, देन दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड देन इट्स गोइंग टू बी इक्वल। तो अगर ए डी बराबर बी सी हो गया और ए डी बराबर डी सी है, तो डेफिनेटली डी सी बराबर ए बी भी होगा, और दैट्स वाई इसके चारों साइड्स बराबर हो जाएंगे, और सो इट इज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज अ रोम्बस। तो ये रोम्बस हो जाएगा, दैट इज प्रूव्ड।